हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with speed 2v collide with a mass 2m moving with speed v in the same direction. After collision, the first mass is stopped completely while the second one is split into two particles each of mass m which move at an angle 45 degree with respect to the original direction. The speed of each of the moving particle will be। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका मास हम लेट कर लेते हैं m1 m है और इसकी स्पीड गिवन है हमें 2v, तो इसे u1 लेट कर लेते हैं 2v। और हमारे पास ये दूसरा मास पार्टिकल है, इसका मास डबल है और स्पीड देखें सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, स्पीड u2v है। आफ्टर कोलिजन पहली वाली जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाता है, दैट मीन्स v1 0। लेकिन जो सेकंड वाला पार्टिकल है ना, ये स्प्लिट हो जाता है टू पार्टिकल्स में। ये ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी, तो एक पार्टिकल जा रहा है इधर 45 डिग्री नाते हुए ओरिजिनल डायरेक्शन से, इक्वल मास में स्प्लिट हुआ है, तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल आपका स्प्लिट इधर हुआ है 45 डिग्री, इसका भी मास m है। अब वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से सोचा था स्पीड ऑफ ईच मूविंग पार्टिकल विल बी, तो एक ही चॉइस है तो स्पीड बराबर ही होंगी, बट फिर भी आप चाहो तो स्पीड को डिफरेंट मान लेते हैं अभी v1 और v2। अब सोचिए, तो कोई सा भी टाइप का कोलिजन हो, यहाँ कोलिजन टाइप्स बताया नहीं कि कौन सा टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कौन सा है बताया नहीं। मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। देखो इसका केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है इनिशियली सिस्टम का पूरे का, तो आफ्टर कोलिजन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोमेंटम होना चाहिए, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। और देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल कोई मोमेंटम नहीं है, तो बाद में भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं रहना चाहिए ना, मोमेंटम तो कंजर्व रहना, कांस्टेंट रखना ना हमें, इसीलिए। तो एक काम करिए, पहले इन वाई डायरेक्शन कर लीजिए, है ना। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन, है ना। तो इसका 0 है इनिशियल और इसका भी 0 है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। और इसका लिखेंगे तो कंपोनेंट कर लें इस वेलोसिटी के, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा v1 sin 45 और ये आएगा v2 sin 45। तो इसका मोमेंटम लिखें तो देखो इस डायरेक्शन को ऊपर वाली को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं और लिख देते हैं m मास इक्वल है mv1 sin 45 माइनस लगाया कि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये नेगेटिव माना है, तो mv2 sin 45। तो देखो इसको इस साइड में लाओगे तो mv2 sin 45 इक्वल टू mv1 sin 45, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। तो देखो v1 और v2 इक्वल आ गए, वो होने ही चाहिए चॉइस के हिसाब से अगर देखें तो, है ना। एंड इन x डायरेक्शन में देखें, इनिशियली सिस्टम का x डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो फाइनली x डायरेक्शन में ही मोमेंटम होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन x डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन x डायरेक्शन। तो इनिशियल कितना है m1 u1, तो डायरेक्ट लिख दूँ m इंटू 2v, ठीक है, और प्लस 2m इंटू v। ऐसे इस इधर की तरफ कंपोनेंट करेंगे इसके, तो ये आएगा v1 cos 45 और ये वाला आएगा v2 cos 45। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो लिखें तो क्या है m v1 cos 45 प्लस m मास इक्वल है और v2 cos 45। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि v1 v2 बराबर हैं, तो देखो m से तो m कॉमन लेके कट जाएगा ये, तो इधर हो गया 4v 2v और 2v 4v इक्वल टू, ये v1 v2 इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हो 2v1 cos 45 1/√2, यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हो। तो v1 लिख सकते हो आप 2, ये 2 बार कटा 2√2
वी, ये इसका आंसर हो सकता है। चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपका 2√2v, 2√2v, 2√2v दोनों एक जैसे कर दिए हैं यार, चॉइस, ये चॉइस सही होगी। अब ये भी ऐसी कर दिया है, ये भी ऐसी कर दिया है, ठीक है, ये चॉइस सही होगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।